हरि ओम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मित्रों, उपनिषद का चिंतन करते समय केवल उपनिषद बता दूं आपको, तो गुरु का पहला ही उपदेश है कि ब्रह्म विद्या को जानना है तो श्रद्धा, भक्ति और ध्यान के द्वारा जानो। तो इस पर मैं चिंतन करने लगा तो श्रद्धा से शुरुआत हुई। तो एक वाक्य मेरे चित्त में आया कि मंदिर हमारे श्रद्धा स्थान है। इस सूत्र को मैंने पकड़ा चिंतन के लिए। तो सोचा श्रद्धा क्या है। तो एक संत की एक व्याख्या ध्यान में आ गई श्रद्धा के बारे में। बहुत अच्छे शब्दों में, थोड़े से शब्दों में उन्होंने समझाया कि दूसरों के विवेक का लाभ लेने की जो क्षमता हमारी बुद्धि में रहती है उसको श्रद्धा कह सकते हैं। दूसरों के विवेक से लाभ प्राप्त करने की क्षमता। तो विवेक क्या है? विवेक माने विवेचन, विश्लेषण, पृथक्करण, शोध, संशोधन, यह सब। तो एक बात ध्यान में आई कि आजकल कोरोना के लिए वैक्सीन का संशोधन चल रहा है। तो कई देशों में कई प्रकार के प्रयोग चल रहे हैं। बहुत से साइंटिस्ट इसमें प्रयत्न कर रहे हैं। इस सब के बाद में कोई वैक्सीन का शोध लगेगा, फिर उस पर प्रयोग होंगे और फिर सर्वसम्मति से वैक्सीन का निर्णय होगा। अब जब वह वैक्सीन किसी रुग्ण पे प्रयोग करने के लिए लाई जाएगी, तब वह रुग्ण क्या सोचेगा? उसे विश्वास हो रहेगा कि इस वैक्सीन से मेरा रोग समाप्त हो जाएगा। सभी साइंटिस्ट ने जो कुछ संशोधन किया है, जो विवेक किया है, जो विश्लेषण किया है, उस पे उसकी पूर्ण श्रद्धा होगी तो फिर वो वैक्सीन लेगा और उससे रोग मुक्त हो जाएगा। दूसरों के संशोधन से, विवेक से लाभ। अब मंदिरों को श्रद्धा स्थान के बारे में विचार करते समय मैं ध्यान में आया कि चलिए एक महालक्ष्मी का मंदिर है हमारे कोल्हापुर में, महालक्ष्मी माता का। तो वो सैकड़ों साल पहले किसी ने बनाया होगा। किसी के मन में एक संकल्पना आई होगी, फिर कई लोग उससे जुड़े होंगे, कि कई लोगों ने संशोधन किया होगा कि कहाँ पे मंदिर बनाना है, कैसी उसकी संरचना रहेगी। कितने लोगों ने विचार किया होगा, कितने लोगों ने फंड रेजिंग किया होगा, और उसके बाद में सबके संशोधन से एक मंदिर की निर्मित होगी। फिर उसमें मूर्ति की प्रतिष्ठापना होगी। फिर प्राण प्रतिष्ठा जब उसमें होगी तो भगवान की भावना, वो मूर्ति किसकी भी हो, वो परब्रह्म स्वरूप परमात्मा की ही मूर्ति होगी। उसी में परब्रह्म परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो जब मैं मंदिर के आवास में भी, मंदिर के प्रांगण में भी पैर रखता हूँ, तो मेरे मन में ये श्रद्धा होनी चाहिए कि इन लोगों ने जो मंदिर बनाया है, जो मूर्ति की स्थापना हुई है, उस मूर्ति में मेरा परमात्मा निहित है ना। तब पहली बार शायद मुझे वो अनुभूति न आए, लेकिन बार बार मैं जब जाऊंगा और देखूंगा कि कई लोग आके नतमस्तक होते रहते हैं, मैं भी श्रद्धा से नतमस्तक होऊंगा, तो कभी कभी फिर धीरे धीरे
मेरे अंतःकरण में भी वह परमात्मा भाव मूर्ति के सामने जागृत हो जाएगा। और जैसा कि हमने कई बार देखा है, हम कहते तो हैं दर्शन के लिए आए हैं, लेकिन उस मूर्ति के सामने खड़े हो जाते हैं दर्शन लेने के लिए, तो आंखें अपने आप मूंद जाती हैं, मानो वह प्रतीक कह रहा हो, अरे जिस परमात्मा का दर्शन लेने के लिए तुम इतनी दूर आए हो वो तुम्हारे अंदर ही है, मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ। तो परमात्मा की अनुभूति जैसी मैंने श्रद्धा रखी थी उस प्रकार से मेरे अंतःकरण में हो जाएगी, है ना। परमात्मा की इस प्रकार की अनुभूति लेते लेते मैं फिर मेरे पूजा घर में भी परमात्मा को प्राप्त कर सकता हूँ, उस छोटी सी मूर्ति में, है ना। ऐसा परमात्मा जिसकी सत्ता महत्ता सब जगह है, उसको मैं मंदिर में पाता हूँ, मेरे पूजा घर में पाता हूँ और मेरे अंतःकरण में भी पाता हूँ, तो उस पर मेरा विश्वास और बढ़ने लगता है, फिर उसका अधिकाधिक आश्रय में लेने लगता हूँ, तो उसके प्रति मेरा प्रेम भी बढ़ने लगता है। इसी को तो भक्ति कहते हैं ना। The love directed towards the higher is devotion, and love directed towards the lower for satisfaction of egocentric desire is lust. सांसारिक प्रेम जो है, जो हमारी अहम प्रेरित इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रेम है, वो वासना है। लेकिन जब निस्वार्थ भावना से हमारे आत्मस्वरूप को ही प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जब हम उस तत्व पर प्रेम करते हैं तो उसे भक्ति कहते हैं, है ना। ये हो गया प्रेम। श्रद्धा से मुझे परमात्मा की प्राप्ति होती है और फिर उसके प्रति प्रेम और भक्ति भी निर्माण हो जाती है। लेकिन यह सोच के मैं यहाँ तक आया, फिर मेरे ध्यान में आया कि फिर भगवान मंदिर क्यों बंद कर रहे हैं अभी? क्यों ये कोरोना का संकट ऐसा इतना प्रभावी हो गया कि भगवान ने अपने मंदिर ही बंद कर लिए और लोग कह रहे हैं कि भगवान मंदिर में बंद हो गए। भगवान ने ही क्यों किए होंगे बंद मंदिर? तो फिर मुझे ध्यान में कि कहीं पे हम कुछ कम पड़ रहे हैं। क्या बताना चाहते हैं भगवान? तो याद आया कि तीसरी जो स्टेप है इसमें, तीसरा सोपान जो है, श्रद्धा भक्ति के बाद ध्यान। ध्यान माने अनुसंधान। भगवान शायद बताना चाह रहे हैं कि उस स्टेप को हम भूल रहे हैं कि जब हम अपने में ही उस परमात्मा को प्राप्त कर ले रहे हैं, उसकी सत्ता महत्व को जान रहे हैं, तो भगवान कहते हैं कि मैं सिर्फ मंदिर में नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे पूजा घर में नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे अंतर में नहीं हूँ, अरे मैं तो सर्वव्यापी हूँ बुद्धू, मैं सब में व्याप्त हूँ। तो अगर तुम श्रद्धा भक्ति से मुझे प्राप्त कर सकते हो तो हमेशा मेरा अनुसंधान तुमको रखना पड़ेगा, जिसको हम ध्यान कह सकते हैं, है ना। उस परमात्मा का अनुसंधान। और कहाँ? सिर्फ मेरे घर में, मेरे अंतःकरण में नहीं। तो भगवान कहते हैं कि तुम जिसके संपर्क में आओगे 24/7, उस हर व्यवहार में ध्यान में रखो कि तुम परमात्मा से ही व्यवहार कर रहे हो। तुम्हारा व्यवहार प्रेम आदर पूर्वक ही होना चाहिए, जो शायद अब नहीं हो रहा है। इसलिए भगवान कहने कि सिर्फ मंदिर में आके तुम्हारी साधना की पूर्ति नहीं होगी, तुम मुझे यथार्थतः प्राप्त नहीं कर सकोगे। इसीलिए तो भगवद गीता के 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण भक्तों का वर्णन करते हुए कहे, पहला ही गुण कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां। भक्त कौन है? जो सबके प्रति अद्वेष्ट है, जो किसी का भी द्वेष नहीं करता। तो हमको शायद उस अवस्था को भी प्राप्त करना है। साधना में हमें वह ऊंचाई प्राप्त करनी है, वह गहराई भी नापनी है, जिसके द्वारा हम हमारे संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति में, हर प्राणी में परमात्मा देख सकें। श्रद्धा भक्ति
ध्यान। लेकिन मंदिर हमारे श्रद्धा स्थान हैं, इस चिंतन को मैं यहीं पे नहीं खत्म करता हूं। सोचिए, समाज में दो प्रकार के लोग हैं। एक प्रकार के लोग कहते हैं मंदिर की क्या आवश्यकता है, लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करके, अरे अस्पताल बनाओ अस्पताल। हमारे गुरुदेव कहते हैं हाँ हाँ अस्पताल ही तो होने चाहिए। अरे जिस समाज में 90% लोग सिर्फ पेट और पेट के नीचे के अवयवों के लिए जिंदा हैं, उसी भोग में लिप्त हैं, तो उनको तो बाद में अस्पताल में ही जाना पड़ेगा। तो सही है, समाज में अस्पताल ही ज़्यादा होने चाहिए। वो हैं भी अस्पताल ज़्यादा, लेकिन गुरु कहते हैं, सदगुरु, अरे 10% ही सही ऐसे लोग भी हैं जिनके पास अंतःकरण है, बुद्धि है, जो भावना करते हैं, जो सोचते हैं, जो विवेक करते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, किसने सृष्टि बनाई है, वो परमात्मा कौन है, वो कैसे मुझे मिलेगा। उनके लिए मंदिर की आवश्यकता है, इसलिए मंदिर बनने चाहिए। ये तो उदाहरण मैंने पहले भी दिया था कहीं पर। अब दूसरे प्रकार के लोग भी बुद्धिमान लोग हैं, आस्तिक हैं। वो क्या कहते हैं, परमात्मा तो सब जगह है। अभी स्वामी जी आपने भी कहा परमात्मा तो मेरे हृदय में ही है, तो फिर मंदिर की आवश्यकता क्या है, क्यों पैसा खर्चा करने का। लो, तो गुरुदेव उनको भी संभालते हैं, उनको भी समझाते हैं। हाय राम। गुरुदेव कहते हैं कि देखो भाई, तुम्हारे मोहल्ले में भी, तुम्हारे घर के बाहर भी कारपोरेशन की सत्ता है, तुम्हारे कलेक्टर की सत्ता है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार, सबकी सत्ता तुम्हारे मोहल्ले में भी है ना। लेकिन तुम्हें कोई अर्जी देनी हो तो क्या तुम्हारे घर के बाहर आके मोहल्ले में रास्ते पे वो अर्जी रखो तो पहुंचेगी क्या। तो उस अर्जी को देने के लिए उस सत्ता महत्ता का कोई तो केंद्र संपर्क का होगा ना, जहाँ पे तुमको अर्जी देनी सुलभ हो। जैसे ये सब ऑफिसेज है ना, कलेक्टर ऑफिस है, कारपोरेशन है, मंत्रालय है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वैसे ही परमात्मा को संपर्क करने के सुलभ केंद्र ये हमारे मंदिर हैं। इसलिए मंदिर आवश्यक है ना। तो इन मंदिरों की आवश्यकता हमारे उत्कर्ष के लिए, संस्कृति के लिए, ध्यान, भक्ति और श्रद्धा, इन तीनों के लिए आवश्यक है। इसलिए मंदिर होने चाहिए। और एक बात, सिर्फ मंदिर बनने ही आवश्यक नहीं है, उन मंदिरों का हमारी संस्कृति के अनुरूप, हमारे सद्गुरुओं के उपदेश के अनुसार उपयोग होना चाहिए। और उसका फल क्या है इस साधना का, कि हमको सब में परमात्मा देखने की वृत्ति, बुद्धि आनी चाहिए और हमारा व्यवहार वैसा वसुधैव कुटुंबकम की तरह होना चाहिए। यह परमात्मा की इच्छा है। और ऐसा करना जब हम शुरू करेंगे तो विलंब है ही नहीं, अपने आप मंदिर खुलने लग जाएंगे। अरे भगवान वहाँ भी तो स्वागत करने के लिए तैयार हैं। और एक बात, ये मंदिर है ना, ये भगवान के निवास स्थान है। इनका निर्माण करने की जैसे हमारी जिम्मेदारी है, वैसे उनको अच्छा रखने की, उनको टिकाने की और उनका रक्षण करने की भी जिम्मेदारी हमारी ही है ना। अगर हम उनके निवास स्थानों की, उनकी रक्षा करेंगे, उनकी मूर्तियों की रक्षा करेंगे, तो भगवान भी हमारी रक्षा अवश्य करेंगे, है ना। तो ये जो चिंतन हुआ, ये सामयिक चिंतन है। आध्यात्मिकता से इस मंदिरों की क्या आवश्यकता है, सामाजिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर, इसका हमने चिंतन किया। मेरी अल्प बुद्धि से, मेरे महान गुरुओं की प्रेरणा से जो कुछ भी चिंतन हुआ, मैं
भगवान के चरणों में, सदगुरु के चरणों में, और आपको समर्पित कर देता हूँ। आप भी चिंतन कीजिए और अच्छे अच्छे विचार आपके मन में भी आएंगे। सब शेयर करेंगे संस्कृति के उद्धार के लिए, एक दूसरे की मदद के लिए, है ना? अवश्य करेंगे। एकाम्बिका सहाय्य करो अवघे धरो सुपंथ। हरिओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।